साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे इस एपिसोड में आप देखेंगे हीनता आपने सुना होगा कि हीनता जैसे कहते हैं ना कि हीनता आ गई है इसके अंदर, तो उस पर ये एपिसोड होगा। जय भीम, जय भीम। हीनता से उपजा घमंड आत्म बल नहीं, आत्म रक्षा है। हीनता का अहंकार असुरक्षा से पैदा हुआ झूठा अभिमान है। हिंदी में अगर इसकी व्याख्या करें, हीनता की दंभपूर्णतापूर्ण हीनता का अहंकार का अर्थ है जब कोई व्यक्ति भीतर से स्वयं को कमजोर, अयोग्य या हीन महसूस करता है, लेकिन उस हीन भावना को छुपाने के लिए बाहर से घमंड, अकड़, श्रेष्ठता भाव या छुपा दिखता है। यह गर्व वास्तविक आत्मविश्वास नहीं बल्कि असुरक्षा से जन्मा नकली अभिमान होता है। हीनता दंभ का मनोवैज्ञानिक संबंध है। मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर के अनुसार जब व्यक्ति में हीनता बोध होता है तो वह उससे बचने के लिए अतिपूर्ण ओवर कंपनसेशन करता है। यानी भीतर मैं कम हूँ, मैं कमी है, बाहर मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी सब तुच्छ हैं। यह विरोधाभासी एरोगेंस ऑफ इंटेरोनिटी कहलाता है। यह दम्भ क्यों पड़ा होता है, इसका मूल कारण है आत्मसम्मान की कमी, नाम मात्र का डर, तुलना की मानसिकता, अतीत की असफलताएं, अपमान। व्यक्ति यह सोचने लगता है कि यदि वह दूसरों को छोटा दिखाएगा तो स्वयं बड़ा दिख जाएगा। व्यवहारिक लक्षण इसके क्या है? ऐसे व्यक्ति में अक्सर ये लक्षण देखे जाते हैं: दूसरों की आलोचना करना या उपहास करना, हर बात में स्वयं को सही उल्लेख करना, सलाह या आलोचना सहन नहीं कर पाना, शक्ति, पद, जाति, ज्ञान या धन का दिखावा, विनम्रता की कमजोरी विकसित, यह सब असुरक्षा की ढाल होते हैं। उदाहरण द्वारा समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को लेकर असुरक्षित है। वह कठोर निशब्दों का अनावश्यक प्रयोग करेगा, दूसरों के प्रश्नों को मूर्ख की तरह अपूर्ण बताएगा, चर्चा में एक आक्रामक स्वर अपनाएगा। यह उसका आत्मविश्वास नहीं बल्कि ज्ञानहीनता का डर ही है। वास्तविक आत्मविश्वास बनाम हीनता का दंभ, वास्तविक आत्मविश्वास हीनता का दंभ शांति और स्थिर, आक्रामक और दिखावटी, विनम्र, अहंकारी, आलोचना स्वीकार करता है और आलोचना से डरता है, तुलना नहीं करता, निरंतर तुलना करता है। सामाजिक और नैतिक दृष्टि समाज में कई बार जातीय श्रेष्ठता, बौद्धिक घमंड, आर्थिक दंभ, एर्गोनेंस ऑफ इन्फेरियोरिटी के ही रूप होते हैं। जो वास्तव में सक्षम होता है उसे दूसरों को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। तो साथियों, जिस आदमी के अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है तो वो अपने आप को संभालने के लिए, कह लीजिए, अपने आप को हीन भावना होने के बावजूद भी अपने आप को वो प्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि जो मैं कह रहा हूँ या जो
मैं कह रहा हूं या जो मैंने कहा वो बिल्कुल एकदम वो ठीक है, वो किसी की सुनता नहीं है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें हमने हीनता से उपजे घमंड को बताने की कोशिश की है। जो हीनता का मतलब ही एक अपने आप में घमंड आ जाना, दूसरों की बात को नजरअंदाज करना, अपनी बात को जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपना, और वो भी बिना लॉजिकल। तो जब तक आप दूसरों को सुनेंगे नहीं, तो मैं समझता हूं ऐसी डिबेट, ऐसी बहस का कभी कोई रिजल्ट भी नहीं निकलता है। भले ही हम में कितना भी ज्ञान हो खुद में भी, और कितने ही हम हर तरीके से भले ही सक्षम हो, लेकिन हमें दूसरों को सुनने का साहस भी रखना चाहिए। और फिर उसके बाद आप तर्क पे जाकर के उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, सामने वाले से डिबेट कर सकते हैं, उसको तथ्यों के साथ आप कोई प्रेजेंटेशन दें, तो सामने वाला भले ही आप किसी अहंकार में बोल रहे हैं, फिर भी उसको वो चीज़ माननी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिकल रूप में है, साइंटिफिकल है, तर्कशील है, तथ्यों पर आधारित है। और अगर आप खुद ही अपने आप में ये सोच लेंगे कि भाई नहीं, मैंने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए तो आपको बहुत ऐतिहासिक और जो तर्कशील अध्ययन है वो करने पड़ेंगे, तब आप किसी के साथ में इस तरह की डिबेट कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे कॉज इसमें दिए इस एपिसोड के अंदर कि हीनता से क्या क्या चीज़ें आदमी के अंदर पैदा होती हैं। ऐसा बहुत लोगों में आपने देखा होगा। तो हमारी अपील है हमारे जो भी सुनने वाले साथी हैं कि वो हीनता की भावना ना लाएं, बल्कि अपने आप को सक्षम बनाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं, ताकि आप उस बात को, अपनी बात को आप सामने वाले से मनवा सकें। और उस मनवाने का भी एक तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के ऊपर लठ मार करके उसको ये कहें कि नहीं मैंने जो कहा ये ठीक है। आप तर्क देंगे और वो तो ऑब्वियसली उस तर्क पर अगर सामने वाला हारेगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी बहुत सारी डिबेट ऐसी होती हैं, लेकिन हम तर्क के साथ उन डिबेटों को यहाँ अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों। और एक बार आज 1 जनवरी है, नया साल सभी साथियों को हमारी तरफ से मुबारक है। और हमारा आज शौर्य दिवस भी है, शौर्य दिवस की भी शुभकामनाएं हैं, जिसका इतिहास हम कई बार बीच बीच में बताते ही रहते हैं, बता चुके हैं ऑलरेडी। कल भी आज भी 2-3 दिन हमारे उसी पे एपिसोड चलेंगे। उस पर हमने एक सॉन्ग भी बनाया है बाबा साहब के ऊपर, आप उसको भी देखने का काम करें। अभी 5 बजे आज ही रिलीज हो चुका है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही है, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम।